बानी पीटीआई की जेल से अस्पताल मुंतकली। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। उज़ैर भंडारी और सलमान अकम राजा की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त 2026 के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। बानी पीटीआई को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए अदालती ऑफिसर की तैनाती या लोकल कमीशन मुकर्रर करने की इस्तदा। पंजाब में 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जमान CTD के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, बखर, साहिवाल, हाफजाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट और सरगोदा में कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों से असलहा और बारूद, हिफाजी फ्यूज वायर, मुमकिन स्टिकर्स, किताबें और नकदी बरामद हुई। दहशतगर्दों की शनाख्त हसन अब्बास, हनीफ, समीउल्लाह, हसनैन अता, शहजाद और बिलाल के नामों से हुई। रवा हफ्ते में 3,357 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 274 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। सर ज़रदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। सदर का कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी के शोबों में पाकिस्तान मलेशिया ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इसलाह, दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के बिरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। मलेशियन वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान 2026 और मलेशिया के सफारती ताल्लुकात के क़याम का 69वां साल है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान हफ्तावार 14 परवाजें चल रही हैं। परवाजों में इजाफे की कोशिश जारी है। मलेशियन वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। इसराइल, दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सलाह में जांबाग तमाम अफराद के ख़ानदान, तबाह शुदा घरों के मालिकान की माली मुआवनत की जाए। बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़रा को मुतासरा इलाकों में जाकर नुकसान का जायज़ा लेने और बहाली का काम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द पहुँचाया जाए। वसाइल की तकसीम के अख्तियार मौजूद, इस्तेमाल और तकसीम का हिसाब लेने वाला कोई नहीं। वसाइल की तकसीम में शफाफियत और जवाबदेही का फुकदान है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा कि ज़रूरी नहीं कि एक शहर पूरे 200 अरब रुपए दे दिए जाएँ, दूसरे शहर को 1 रुपया भी ना मिले। आज अगर 202 अरब रुपए मेरी सरकार और वज़ीर आला को मिले हैं तो ये रकम आगे कैसे तकसीम हो रही है। अगर गरीब लोग और मसाइल न होते तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते। अब मामला सिर्फ कराची के मसाइल का नहीं, मुल्क बचाने का मसला बन चुका है। हम 40 साल से पीने के साफ पानी और कचरा उठाने जैसे बुनियादी मसाइल के हल के लिए मुतालबा कर रहे हैं। 22,000 अरब रुपए की खतीब रकम अगर मुल्क में खर्च हो तो यहाँ के हालात और आवाम की जिंदगी बदल सकती है। पाकिस्तान का पैसा बैरून मुल्क जाकर प्रॉपर्टी खरीदने में लग रहा है। सवाल यह है कि वहाँ जायदाद खरीदने वाले पाकिस्तानी कौन हैं? ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता। नहीं मालूम कि मैं ईरान में किसके साथ मुज़ाकरात कर रहा हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान के ज़्यादातर रहनुमा मारे जा चुके हैं। ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। अपना हुर्मस से मुतल्लिक पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा करते हुए कहा कि अपना हुर्मस के ज़मीनी इलाकों पर भी अमेरिका का कंट्रोल है। ईरान के खिलाफ एक सादी जंग से अमेरिकी फ़ौजी ऑपरेशंस महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमेरिका के फ़ौजी ऑपरेशंस अब भी मौजूद हैं। ईरान रिकॉर्ड सतह पर है। ईरान के पास पैसा नहीं। दुश्मन को ईरान पर हमले की दावत देने वाले ईरानी नहीं, सरहदों के बाहर बैठकर दुश्मन को हमले की दावत देना इंतहाई शर्मनाक है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा कि इसमें इस्तिक़लाल से सड़कों पर डटकर साजिश नाकाम बनाने वाले काबिल तारीफ हैं। अब्बास इराक़ची ने कहा कि 14 साल पहले ईरान के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियों का दावा किया गया, नतीजा नाकामी रहा। 8 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी भी नाकाम हो गई। 5 माह पहले ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा भी नाकाम रहा। आज तारीख की सबसे तबाहकुन माशी कार्रवाई की अमरीकी धमकी भी नाकाम होगी। ईरानी अस्करी क़यादत ने कहा है कि उभरते ख़तरात का फैसलाकुन, मौसर और तबाहकुन जवाब देंगे। जल्द समंदर में दुश्मन को तारीखी सबक सिखाएंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने बयान में कहा कि जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को बाज रखने की क़ुव्वत को भी मुस्तहकम किया गया। ईरानी नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि अपना हुर्मस बहिर ओमान का मशरकी इलाका कौम के लिए ओहद के मकाम की तरह दिफाई हैसियत रखता है। अपना हुर्मस और खलीज फारिस का दाखिली रास्ता मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है। खित्ते से बाहर के मुखालिफिन की तमाम नकलो हरकत पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। दुश्मन सबसे ज्यादा ईरानी अवाम और उनके दरमियान मौजूद इत्तेहाद और यकजहती से खौफजदा है। रेलवे में खामियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा था। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रेलवे रेवेन्यू 88 से 115 रुपए तक पहुंचा दिया।
लीज की आमदन 8 अरब से 16 अरब रुपए तक पहुंच गई है। एक साल में सब रेलगाड़ियां अपग्रेड नहीं हो सकती। कराक्रम मिल्लत समेत दीगर ट्रेनों को अपग्रेड कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक बहुत पुराना है, रोडी कराची ट्रैक को अपग्रेड करेंगे। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली न उठाएं। मरियम नवाज की 2 साल मेहनत अब रंग ला रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कि पंजाब बड़ा भाई है और खलूस नियत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। मरियम नवाज ने लोगों को काम करने, गुड गवर्नेंस और मेरिट यकीनी बनाना सिखाया। सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। पाकिस्तान भर से आए मरीजों को मुफ्त इलाज किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे, डीजल में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे, डीजल की 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मौजूदा कीमतें 24 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। तेल की बढ़ती कीमतों के असरात सामने आना शुरू। अशाए खुरनोश, फलों और सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। शहरी परेशान, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए।